एक गांव था जिसका नाम हरिपुर था। इस गांव में एक गरीब किसान शिवा अपनी बीवी रमोला और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। शिवा की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था सोनिया। शिवा अपनी गुजर बसर गांव के चौधरी जी के यहाँ मजदूरी करके करता था। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी जिससे घर का खर्च बमुश्किल चल पाता था। शिवा के पास थोड़ी सी खानदानी जमीन थी जिस पर रमोला दिन भर मेहनत करके सब्जियां और फल उगाती और उन्हें बाजार में जाकर फरोख्त करती। पूरे गांव वाले उसी से सब्जियां और फल वगैरह खरीदते। रमोला के खेत में एक पुराना कुआं था जो हमेशा खुश्क रहता था। खेतों की आपाशी के लिए वो दूसरे गांव के कुएं से पानी भरकर लेकर आती थी, लेकिन इस कुएं का मालिक हरे राम रमोला से बहुत जलता था और उसका पानी लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन जब रमोला खेत में काम कर रही थी तो हरे राम वहां आया और बोला, अरे ओ रमोला, अब मैं तुम्हें इस कुएं से पानी लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। अरे गर्मियों का मौसम करीब है और मेरे कुएं में पानी कम होता जा रहा है। रमोला ने बहुत मिन्नत की लेकिन हरे राम नहीं माना। रमोला उदास होकर घर लौटी और शिवा को सारी बात बताई। शिवा ने खुद जाकर हरिराम को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन हरिराम बिल्कुल नहीं माना। अब शिवा और रमोला बहुत परेशान हो गए कि अब खेतों में पानी कैसे पहुंचेगा। शिवा ने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने कुएं को खुद खोदा जाए, मगर इसमें काफी खर्चा होता और इनके पास पैसे नहीं थे। रमोला ने कहा, अगर कोई मजदूर ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं जी। शिवा ने हामी भर ली और अगले दिन दोनों खेत जाकर कुएं की खुदाई करने लगे। उसी रात जब वो दोनों थककर खेत से घर वापस आए तो उसी वक्त एक फकीर उनके दरवाजे पर भीख मांगने आया। शिवा के घर में सिर्फ थोड़े से चावल बचे थे जो रमोला ने शिवा के लिए रखे थे। शिवा ने कहा, ये चावल बाबा जी को दे दो, मैं भूखा रह लूंगा। फकीर बाबा ने खुश होकर दुआ दी, बेटा, तुमने भूखे को खाना खिलाया है, मालिक तुम्हारा भला करेगा। ये कहकर वो फकीर बाबा वहां से चला गया। अगले दिन शिवा और रमोला कुएं की खुदाई के लिए गए तो ये देखकर हैरान रह गए। कुआं पानी से भरा हुआ था। शिवा खुशी से चीखा, रमोला, हमारा कुआं भर गया है, मालिक ने हमारी दुआ कबूल कर ली। अरे देखो रमोला। रमोला भी खुशी से झूम उठी। अब इनके खेतों को पानी मिलने लगा और इनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। लेकिन ये बात हरे राम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने एक प्लान बनाया और अपने खास आदमी मोहन लाल को बुलाकर कहा, अरे ओ मोहन, एक काम तो कर, आज रात को शिवा के कुएं के पानी में जहर डाल देना। इससे इनकी सारी फसल खराब हो जाएगी और वो सड़क पर आ जाएंगे। मोहन ने कहा, जी सरकार, मैं आज ये काम कर देता हूँ। और ये कहकर मोहन वहां से चला गया। फिर रात को वो शिवा के कुएं के पास गया और उसने वो जहर उस कुएं में डाल दिया। फिर मोहन हरे राम के पास गया और बोला, सरकार, काम हो गया है, अब शिवा की सारी फसल खराब हो जाएगी, मैंने जहर कुएं में डाल दिया है। दिन गुजरते गए और फसल की कटाई का दिन आ गया। शिवा की फसल बहुत अच्छी हुई थी, वो बहुत खुश था, जबकि दूसरी तरफ हरिराम की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वो हैरान था कि ये सब कैसे हो गया। उसने मोहनलाल को बुलाकर कहा, अरे ओ मोहन कम बखत, तूने जहर शिवा के कुएं में डाला था या मेरे? मोहन डरते हुए बोला, सरकार, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से वो जहर शिवा के कुएं में डाला था। पता नहीं जहर ने असर क्यों नहीं किया। हरे राम अभी सोच ही रहा था कि ये सब कैसे हो गया। इतने में एक दरवेश ने आकर सदा दी, नेकी का बदला नेकी और बुराई का बदला हमेशा बुरा ही होता है। नेकी का बदला नेकी और बुराई का बदला हमेशा बुरा ही होता है। ये सुनकर हरे राम समझ गया कि भगवान ने उसके बुरे कर्मों की सजा उसको इस तरह दी। उसने उसी वक्त भगवान से क्षमा मांगी कि वो आइंदा कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। किसी ने सच ही कहा है, कर भला
तो हो भला, और जैसी करनी वैसी फरनी।